हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th में है एंड उनके पास अकाउंट्स सब्जेक्ट है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम आपका जो मॉड्यूल 6 है जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस मॉड्यूल में टोटल आपके 4 चैप्टर हैं। टोटल 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 31, 32, 33 और 34, ये 4 चैप्टर है। तो इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर पहले 32 करेंगे, उसके बाद हम इसी सीक्वेंस में फिर हम चैप्टर नंबर 33 करेंगे, फिर हम चैप्टर 31 करेंगे, फिर हम चैप्टर 34 करेंगे। इसके ऐसे ही आपका मॉड्यूल 6 खत्म हो जाएगा। और ये आपका जो मॉड्यूल 6 है ये टोटल 20 मार्क्स का है। और कौन से मॉड्यूल कितने मार्क्स का है, पूरा जो आपका करिकुलम होता है, कैसे कैसे क्लासेस मिलेगी, सारी ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। और अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन पर क्लिक करके आप करिकुलम देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स का है, हर मॉड्यूल में कितने कितने चैप्टर है, वो डिटेल मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखा है। तो अब चलते हैं, हम वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। जो आपका लेक्चर नंबर 1 है, इसके अंदर इस चैप्टर का नाम है आपका अकाउंटिंग रेशियो 1। आपका जो चैप्टर नंबर 32 एंड चैप्टर नंबर 33 है, ये आपका अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको मैं इस वीडियो के अंदर सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो आपके मॉड्यूल 6 के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है सारे करवाऊंगा कंसेप्ट के साथ। फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी रह जाएंगे उसको मैं, जब आपके मॉड्यूल 6 खत्म हो जाएगा तो एक सेपरेट थ्योरी क्लास में अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर इन चारों चैप्टर्स के जो मॉड्यूल 6 के थ्योरी है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ चुके हैं अभी तक, उसकी वीडियो आपको वहाँ से आप लोग वो देख सकते हो। चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मैं जो बाद में बताऊंगा किसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे मैंने बताया मैंने, जो हमारी पूरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लास खत्म हो जाएगी, एंड में थ्योरी क्वेश्चंस जब दूंगा उसके अंदर दिखाऊंगा, इसके एग्जाम में आया तो उसके बारे में आपको समझा दूंगा मैं। अब हम रेशियोज कैसे यूज करते हैं किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, तो उसके हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लेते हैं 2 पर्सन है कोई, एक हमारा मिस्टर एक्स, ये एग्जाम्पल आपके बुक में ही दिया हुआ है, मैं बुक एग्जाम्पल से करवा रहा हूँ आपको, मिस्टर वाई। अब हम इनको प्रॉफिट हुआ, मिस्टर एक्स ने प्रॉफिट कमाया 1000 रुपये और मिस्टर वाई ने प्रॉफिट कमाया 20,000 रुपये। तो अब आप लोग बताओ कौन ज़्यादा, किसने सबसे अच्छा प्रॉफिट कमाया, मिस्टर एक्स ने या मिस्टर वाई ने। अब अगर आप सिर्फ ये प्रॉफिट देखोगे तो कोई भी बोलेगा कि जो मिस्टर वाई है उसने अच्छा प्रॉफिट कमाया, ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। बट यहीं पे हमारा रेशियोज यूज होता है। अब कैसे, जैसे देखिए, अब हमने प्रॉफिट तो कमा लिया, अब आपको ये पता होना चाहिए इसने प्रॉफिट कितने रुपए इन्वेस्ट करने के बाद इसने प्रॉफिट कमाया 1000 रुपये, मिस्टर वाई ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया था तो उसने प्रॉफिट कमाया। तो मान लेते उसने इन्वेस्ट किया था इस प्रॉफिट को कमाने के लिए, इसने 1 लाख रुपए लगाया था, तब जाके इसने प्रॉफिट कमाया 1000 रुपये। और इस मिस्टर वाई ने 4 लाख रुपए लगाया था, तब जाके इसने प्रॉफिट कमाया 20,000 रुपये का। तो अगर इसका रेशियोज निकालोगे, हम देखते हैं कितना प्रॉफिट इसने कमाया, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका देखेंगे हमारे 1000, इसको ना हम 10,000 लेके चलते हैं, ठीक है। इसने 10,000 रुपये कमाया कितने में, 1 लाख रुपए में, यानी कितने परसेंट का इसने प्रॉफिट कमाया, 10% का। ऐसी जो आपका मिस्टर वाई है उसने कमाया 20,000 रुपये का प्रॉफिट कितने पे, 4 लाख पे। तो इसने कितना प्रॉफिट कमाया, 4 0 से 4 0 चला गया, 2 कम 2, इसने कमाया 5% प्रॉफिट। अब बताओ, अब आपका रिजल्ट चेंज हो गया, अब किसने कितना प्रॉफिट कमाया। अगर आप देखेंगे यहाँ, अगर हम सिर्फ प्रॉफिट का एलिमेंट देखते तो हमें दिख रहा था कि मिस्टर एक्स ने 10,000 कमाया, मिस्टर वाई ने 20,000 कमाया। तो इसका मतलब जो मिस्टर वाई है वो सुपीरियर था एज कम्पेयर टू मिस्टर एक्स, उसने ज्यादा प्रॉफिट कमाया। बट एक्चुअल जब इसको हमने रेशियो कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि मिस्टर एक्स ने अच्छा प्रॉफिट नहीं कमाया, मिस्टर वाई ने अच्छा प्रॉफिट कमाया। जितना उसने इन्वेस्ट किया उसका 10% जो है मिस्टर एक्स ने कमाया, और जितना मिस्टर वाई ने इन्वेस्ट किया उसका 5% मिस्टर वाई ने कमाया। तब आपको क्लियर हो जाएगा कि रेशियोज का क्या रोल होता है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनालाइज करने के लिए। अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखते और प्रॉफिट देख लेते तो आप बोल देते कि हाँ मिस्टर वाई ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया। बट इसमें यही एग्जांपल दिया गया था, मैंने इस एग्जांपल को आपको समझा दिया क्या था इसका एग्जांपल। अब हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं उसको कई टाइप्स के रेशियोज होते हैं। तो इस मॉड्यूल आपका जो ये चैप्टर है इसके अंदर आपको 4 रेशियोज के बारे में बताया गया। पहला लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है उसके बारे में आपको बताया गया, दूसरा एक्टिविटी रेशियो क्या होता है उसके बारे में बताया, सोल्वेंसी रेशियो क्या होता है उसके बारे में बताया, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है इसके बारे में बताया। तो एक एक करके हम सारे रेशियोज समझते हैं। सबसे पहले हमारा आता है लिक्विडिटी रेशियोज। अब ये लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर
जो लिक्विडिटी रेशियो है इसमें हमें दो रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब जो लिक्विडिटी रेशियो निकालने के लिए हम दो रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। पहला एक तो हमारा है द इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी रेशियोज आर करंट रेशियो और क्विक रेशियो। ये दो रेशियो हमारा लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आता है। अगर एग्जाम में बोल जाए कि आप लिक्विडिटी रेशियो निकालो तो आपको करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो निकालना पड़ेगा। अब करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो क्या होता है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, लिक्विडिटी रेशियोज। इसके अंदर पहला कौन सा आ गया, करंट रेशियो। अभी आगे जब भी क्वेश्चन आएगा वहां पे मैं करंट रेशियो की जगह पे CR यूज करूंगा, तब समझ जाइएगा कि करंट रेशियो है। करंट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, करंट, ये आपको फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो हम करंट असेट के लिए हम आप आगे यूज करने वाले हैं, जो शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म याद करिएगा। जब भी मैं शॉर्ट फॉर्म डालूंगा समझ जाएगा ये है CA मतलब करंट असेट और इसका करंट लायबिलिटी। यानी हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अभी हमारा ये रेशियो क्या बताता है, हमारा ये रेशियो बताता है कि हमारी जो करंट लायबिलिटी है उसको पे करने के लिए हमारे पास कितना असेट्स अवेलेबल है। इसका आइडल, अगर हम आइडल बताएं, इसका जो आइडल रेशियो होता है, जो हमारा आइडल रेशियो होता है वो हमारा होता है 2:1 हमारा आइडल रेशियो होता है, 2:1 ये हमारा आइडल रेशियो है। मतलब हमारे अगर आपके पास ये रेशियो आ रहा है तो बिल्कुल आप एक अच्छे पोजीशन में है। मान लीजिए हमारा करंट असेट आ रहा है मेरे पास, एग्जांपल बता रहा हूँ, करंट असेट हमारा आ रहा है 10 लाख रुपए का, बट आपका जो करंट लायबिलिटी है वो 1 लाख रुपए का ही है। तो इसका मतलब है इसका जब रेशियो निकालोगे आप 10/1 यानी 10:1 निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो करंट असेट है ये आपके पास आइडल पड़ा हुआ है, कि हमारे पास हमारा जो आइडल 2:1 है, जब अब 2:1 से अगर ज्यादा हो गया, एसेट ज्यादा आ रहा है, रेशियो ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हमारा खाली एसेट पड़ा हुआ है। बस इसके अंदर यही बताएगा, पहले हम देख लेते फ्यूचर देख लेते क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखिए पहले क्या बोला इसने, करंट रेशियोज, करंट रेशियो तो वही सारा बताया गया। तो आप लोग आपका फॉर्मूला हो गया, जिसको आपको लर्न करना है। तो पहले इसने बताया, देखिए यहाँ पे जो मैं आपको आइडल रेशियो बता रहा था, पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए द आइडल करंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1, मतलब 2:1 होना चाहिए किसी कंपनी का आइडल रेशियो। इसका मतलब होता है कि रीपे करंट लायबिलिटी, हमें करंट लायबिलिटी को कितना पे करने के लिए, हमारा जो करंट लायबिलिटी जितना है उसका कम से कम दुगना सेट हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम पे कर सके। जितना हमें करंट लायबिलिटी पे करना है उसका दुगना हमारा सेट होना चाहिए। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये भी बोला गया, अगर इससे अलग होता है, अगर वेरी हाई रेशियो, अगर हाई रेशियो या लो रेशियो आता है, जो आपका 2:1 के हाई या लो आता है, तो उसके इसमें क्या हुआ है, इफ द रेशियो इज, अगर रेशियो आपका, एक मिनट, अब देखेंगे, अगर आपका रेशियो जो है हाई होता है, हाई इट मींस करंट एसेट आर लेइंग आइडल। अगर आपका रेशियो जो है हाई हो गया, मतलब 2:1, जैसे 10:1 आया था हमारा, तो ये हमारे पास आइडल, हमारे पास बहुत ज्यादा सेट आ गया, तो इसको बोलते हैं कि हमारे पास एसेट आइडल पड़ा हुआ है। सेम अगर लो रेशियो का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, द फॉर्म इज नॉट गुड, मतलब शॉर्ट टर्म की सोल्वेंसी है, मतलब जैसे हमारे मान लीजिए आपका करंट लायबिलिटी आ रहा है 10 लाख रुपए का, और हमारे पास करंट एसेट है 1 लाख रुपए का। अब अगर करंट लायबिलिटी ने अपना पेमेंट मांगा, तो आप कितना उसको पे कर सकते हो, सिर्फ 1 लाख ही पे कर सकते हो। यानी आपके पास 9 लाख रुपए अभी भी पे करने के पास पैसा, आपके पास जो आपके पास पैसा होना चाहिए वो आपके पास नहीं है। तो इसके साथ आपकी कंपनी क्या हो सकती है, इंसॉल्वेंट हो सकती है। वही चीज बोला इसने कि जो हमारा लो रेशियो है, ये सोल्वेंसी ऑफ द फर्म, इसकी सोल्वेंट मतलब कितने टाइम तक सोल्वेंट रहेगी वो अच्छा नहीं है, वो गुड नहीं है, इसके बारे में यही बताया गया है। ठीक है, अब हमने ये फॉर्मूला देख लिया। करंट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपन में करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है। करंट एसेट ऐसा सेट होता है जो आपको लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर ये आप इसको रियलाइज कर सकते हो। मतलब उसको आप, जैसे मान लीजिए आपके पास कैश पड़ा हुआ था, आपके पास हमेशा अवेलेबल है कैश, बैंक में पैसा पड़ा हुआ था, कभी जाकर पैसा निकाल सकते हो। आपके पास कोई बिल्स रिसीवेबल है, कोई डेटर है, मतलब कोई आपने किसी को माल उधारी बेचा था, आपको लग रहा है कि वो 1 साल के अंदर मुझे पेमेंट कर देगा, यानी आप उसको रियलाइज कर पा रहे हो 1 साल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं करंट एसेट। करंट लायबिलिटी सेम ऐसी, अगर आपको लगता है कि आप 1 साल का, जो ऐसी लायबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर पेएबल है, मतलब आपको पे करना ही पड़ेगा विद इन 1 ईयर, तो आपका करंट
लायबिलिटी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जो आपको एक साल के अंदर पे करना ही पड़ेगा, मतलब एक साल के अंदर आपको पेएबल ही है, कुछ ही हो जाए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। एग्जांपल देखेंगे आप करंट असेट का। करंट असेट आर दोज असेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, मतलब कम समय के अंदर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर। अभी मैंने बोला ना आपको, ऐसे कोई डेटर था आपका, किसी आपको अपना किसी माल उधारी बेचा हुआ था, तो आपको लगता है कि वो एक साल के अंदर पे कर देगा, यानी आप उसको रियलाइज कर लोगे, आपको उसको पैसा रिसीव कर लोगे, तो उसको हम बोलते हैं करंट असेट। लेकिन कब तक होना चाहिए? विद इन अ शॉर्ट पीरियड होना चाहिए। मतलब कम शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या बोला है यहाँ पे, अब यहाँ देखेंगे उसने बोला शॉर्ट पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, एक साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको एक साल के अंदर आपको पैसा रियलाइज हो जाना चाहिए। अगर आप उसको एक साल के अंदर रियलाइज कर पा रहे हो तो आपका वो करंट असेट हो जाएगा। तो आपको करंट असेट का मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल इसने यहाँ पे बोला हुआ है, और इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपका कैश इन हैंड, आपके पास कैश पड़ा हुआ है, आपका कैश के फॉर्म में ये कभी भी आप यूज कर सकते हो। कैश एट बैंक, आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, कभी भी जाकर आप निकाल सकते हो, तो आप इसके अंदर एक साल की वेट करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है कि आपने किसी को माल बेचा, आपने मान लीजिए किसी को माल बेचा, तो उसने या तो वो पैसा दे देगा, तो हमारा पैसा दे देगा, कैश उसी टाइम आ गया, या बोलेगा भाई अभी उधारी मैं आपको बाद में पेमेंट करूंगा, तो हमारा डेटर बन गया। कल का क्या था, उसे बिल्स रिसीवेबल साइन करवा लेते हैं, जहां पर लिखा हुआ था कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको इतने रुपए इतने महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, तो उसी को बोलते हैं ट्रेड, जिसको हमने माल बेचा है वही रीज करता है, इसलिए इसको हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ऐसे आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, मतलब विद इन 1 ईयर के लिए, मैंने किसी स्टॉक के अंदर लगा दिया, हमें लगता है उसको मैं सिर्फ शॉर्ट 6 महीने के लिए मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो पैसा मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो जिसको मैं रियलाइज कर सकता हूँ, तो मेरा करंट असेट हो जाएगा। स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो कभी भी उसको बेच के पैसा रियलाइज कर सकते हैं, इसलिए मेरा ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा, करंट असेट हो जाएगा। ऐसे प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी मेरा करंट असेट हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स सारे मेरे क्या करंट असेट है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा करंट असेट क्या होता है। अब हम चलते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होता है? करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होते हैं जो हमें विद इन 1 ईयर हमें पे करना पड़ता है, हमें एक्सपेक्टेड है उसको हम एक साल के अंदर पे कर देंगे। ये देखिए लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर पेमेंट कर दें, उसको हम पे कर देंगे। अब इसके ये इंक्लूड्स, इसके एग्जांपल दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है। पहला आप लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रेड पेबल, जैसे ट्रेड रिसीवेबल होता है, हमने किसी से माल खरीदा था, उसने हमें बिल्स रिसीवेबल हमने उससे साइन करवा रखा है, तो वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल हो गया। ऐसे में उसके अपोजिट में हमने किसी से बाय किया हुआ है, इस बार हमने किया वो चीज, इसलिए हमारा ट्रेड पेबल हो जाएगा। बैंक ओडी, हमारे पास हमने बैंक ओवरड्राफ्ट ले रखा है, हमारे पास 10 लाख की लिमिट थी, 10,000 की लिमिट थी, मैंने 15,000 रुपये यूज कर लिया है, तो 5,000 ओवरड्राफ्ट हो गया, लिमिट क्रॉस कर गया, तो उसके आपको उसको पे करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर के अंदर, तो ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, आपको टैक्स पे करना था, बट अभी जैसे आप लोगों को टैक्स अपना हम हर महीने टैक्स कैलकुलेट कर, हमारी टैक्स है, बट अभी आप पेमेंट नहीं करोगे, जब आपका ईयर खत्म होगा तब पेमेंट करोगे, तो आप एक प्रोविजन बना के रखते हो, या आपको एक्सपेक्टेड है कि मेरे इस साल की इनकम इतने रुपए होने वाली है और मेरा टैक्स इतना बनेगा, तो आपको उसको पे करना पड़ जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोविजन, उसके हम प्रोविजन बना के रखते हैं, तो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। ये उसका ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल इंक्लूड्स सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बीपी। तब आपको करंट असेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन 1। हमें क्या निकालना है, करंट रेशियोज निकालना है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इलस्ट्रेशन, उससे पहले मैं समझा दूं, करंट रेशियो निकालना है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको ये जो कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको पहले पता करिए इसमें कौन सा करंट असेट है, कौन सा करंट लायबिलिटी है। तो पहले आपका सन्ड्री डेटर, ये आपका क्या हो जाएगा, करंट असेट हो जाएगा, क्योंकि ये डेटर ये आपको एक महीने आपको एक साल के अंदर आपको रियलाइज हो जाएगा, ये आपसे पैसा ले लोगे, तो आपका करंट असेट हो जाएगा। आपका स्टॉक भी क्या है, करंट असेट है। आपका ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है, जब कुछ ही मेंशन नहीं होता उसको मान के चलते हैं करंट असेट है, मतलब ये सिक्योरिटी है जो कभी भी आप मार्केट में जाके बेच सकते हो और उसको पैसा रियलाइज कर सकते हो विद इन 1 ईयर, इसको ये भी करंट असेट में आएगा। आपका कैश, ये भी आपका क्या होगा, करंट असेट आएगा। उसके बाद आपका प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी क्या आपका करंट असेट है। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंसिव होता है जो आपने ऑलरेडी उसको, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ऐसे आप लोगों का, तो यहां तक आपका करंट असेट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, देखेंगे बिल्स पेबल, ये आपका क्या हो जाएगा, पे करना है आपको, तो ये आपका करंट लायबिलिटी हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होगा, आपका करंट लायबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ गया डिवेंचर। अभी देखिए डिवेंचर पे ध्यान रखिएगा, जो आपका डिवेंचर होता है ये आपका करंट लायबिलिटी नहीं होता है, इसका जो नेचर होता है ये आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का होता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का नेचर होता है ये आपका, ये करंट लायबिलिटी ये
ये लायबिलिटी नहीं होता है। अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखा होगा तो आपको आइडिया होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये हमारा कुछ भी नहीं है, इसको हम कुछ इग्नोर कर देंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका करंट लायबिलिटी होता है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, इलस्ट्रेशन 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। आपका करंट असेट क्या होगा, तो पहले आपका नाम लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा। सन्ड्री डेटर्स प्लस स्टॉक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस कैश प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। आप इसकी अमाउंट लिख दीजिए 4 लाख रुपया प्लस 1.6 लाख प्लस 0.80 लाख प्लस 1.2 लाख प्लस 0.40 लाख। इसको जब आप ऐड करके कितना हो जाएगा, 4 1 5 लाख। इसको जब आप ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 4 लाख 1,60,000 80,000 1,20,000 40,000। जब इसको आपको ऐड करना है, जब इसको ऐड करोगे तो आपको ऐड करने के बाद आप लोगों का आएगा 8 लाख रुपया। ये आपका हो गया करंट असेट। ऐसे अब हम करंट लायबिलिटी निकालेंगे। करंट लायबिलिटी फॉर्मूला क्या क्या, करंट लायबिलिटी एक तो 80,000 है, ठीक है। बिल्स पेबल तो बीपी प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आपको ये फुल फॉर्म लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म यूज करना है एग्जाम के लिए। बीपी कितना जाएगा आपका 80,000 का आपका बिल्स पेबल हो गया प्लस 1,60,000 का आपका सन्ड्री क्रेडिटर हो गया प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 1,60,000 का। जब इसको आप ऐड करोगे आपका हो जाएगा 4 लाख रुपया। तो आपका फॉर्मूला क्या था, अब आपको करंट एसेट भी नहीं पता चल गया, 8 लाख रुपया करंट एसेट है, और आप लोगों का करंट लायबिलिटी पता चल गया 4 लाख रुपए का आपका करंट लायबिलिटी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आपका करंट एसेट कितना है, ये मैं नीचे कर देता हूँ, आपको भी नीचे ऐसे लिखना है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट मेरे पास था 8 लाख रुपए का डिवाइड बाय 4 लाख रुपए। इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपका 2:1 आ जाएगा, जो कि हमारा एक आइडल होता है। देखते इसका आंसर यही है, देखिए इन्होंने भी ये इनका आंसर भी 2.1 ही निकला है, यानी हमारा आंसर सही है। ये आपका हो गया करंट रेशियो का फॉर्मूला। करंट रेशियो कैसे निकालना आता है। अब नेक्स्ट हमारा है क्विक रेशियो। अब ये क्विक रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको एग्जाम में क्विक रेशियो लिखा हुआ आएगा तो आप लोगों को भी फॉर्मूले में क्या लिखना है, क्विक, सेम वही जो फॉर्मूला था वही तो थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर, क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो नीचे करंट लायबिलिटी रहेगा, ऊपर हमारा करंट एसेट हुआ करता था, बट करंट एसेट को हमें रिप्लेस करके क्विक एसेट कर देंगे। अब अगर क्विक एसेट लिखा हुआ आया तो अगर आपको लिक्विड, अगर यहाँ पे लिखा हुआ आया या अगर एग्जाम में आया कि आप लिक्विड रेशियो निकालो तो आप क्विक एसेट के जगह पे क्या लिख दोगे, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, आप ये लिख दोगे। तो आपका लिक्विड एसेट ये आपको पता ही है करंट लायबिलिटी क्या होता है, अभी हमने सीख ही लिया था। अब हमारा आता है लिक्विड या क्विक एसेट क्या होता है। जो आपका करंट एसेट होता है ना, जो भी हमने करंट एसेट अब हमने निकालना सीखा, जो आपका करंट एसेट होता है इसमें से हमें क्या करना होता है, इसमें से माइनस कर देंगे किस चीज को, दो चीज को माइनस कर देंगे। पहला आप एक स्टॉक को माइनस कर दोगे और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दोगे। मतलब ये सारा मेरा करंट एसेट है, स्टॉक मेरा करंट एसेट है और प्रीपेड एक्सपेंस मेरा करंट एसेट है। बट जब आप लिक्विड रेशियो निकालोगे या क्विक रेशियो निकालोगे तो क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो निकालते वक्त आप लोगों को जो आपका लिक्विड या क्विक एसेट लेना है उसमें उसके लिए आपको करंट एसेट में से उसमें से आपको करंट एसेट में से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा। जैसे अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा करंट एसेट का जो आइडल रेशियो 2:1 था, ऐसे हमारा क्विक रेशियो का जो आइडल रेशियो है वो हमारा 1:1 है, जिसको मानते हैं गुड है, मतलब 1:1 आ रहा है तो मानेंगे कि कंपनी के लिए अच्छा है या कंपनी के लिए फेवरेबल है। तो यहाँ बोला हुआ है, अब हम इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन 2 में क्या बोला हुआ है, टेक सेम इन्फॉर्मेशन एज गिवन इलस्ट्रेशन 1। हमें सब कुछ पहले की तरह लेना है, बट हमें क्विक रेशियो निकालना है, तो सब कुछ पहले की तरह लेना है। तो हम अब कैसे निकालेंगे, अब देखो आपका करंट एसेट कितने का निकला था, करंट एसेट हमारा 8 लाख रुपए का निकलेगा था। तो 8 लाख में से आपको माइनस करना है दो चीजें, क्या क्या माइनस कर, और नीचे क्या आएगा करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज हमारे कितना 4 लाख रुपए का ही है। तो हम करंट लायबिलिटी 4 लाख रुपए रहने देंगे, जो मेरा करंट लायबिलिटी है ये 4 लाख रहेगा, 4 लाख रुपए में करंट लायबिलिटी रहेगा। और करंट एसेट में से हम क्या करेंगे,
लिक्विड एसेट के लिए हम करंट एसेट में से माइनस करते हैं स्टॉक एंड प्रीपेड। तो हमारा स्टॉक कितने का था, अगर आप देखोगे स्टॉक आप लोगों का 1,60,000 का आपका स्टॉक पड़ा हुआ था, और क्या माइनस करना है, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस आप लोगों को कितने का था, 40,000 का आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस था। तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, यानी आपका हो गया 6 लाख डिवाइड बाय 4 लाख। जब इसको आप डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा आंसर जाएगा 1:5। आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब जब आपको ये, तो हमें सेम डाटा यूज किया हमने, इसीलिए यहाँ पे आया। जब आप लोगों का सीधा सीधा बोलेगा कि ये क्विक रेशियो निकालो, तो आप लोग निकालते वक्त सेम ऐसे निकालेंगे जैसे मैंने निकाला। सबसे पहले आप करंट एसेट निकालिएगा, उसमें से आप लोगों को माइनस करना है स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस को, उसको ऐसे शो करना। आई होप आपको इलस्ट्रेशन 2 भी क्लियर हो गया होगा। हम देखते हैं इसका आंसर यही है या नहीं है। ये देखिए फॉर्मूला क्या होता है क्विक रेशियो का, वही लिक्विड एसेट करंट लायबिलिटीज। हमारा क्विक एसेट क्या होता है, करंट एसेट में से हम माइनस कर देते हैं स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को, वही हमने किया। 8 लाख मेरा करंट एसेट पड़ा हुआ था, स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दिया, यानी 6 लाख रुपए बचा। और करंट लायबिलिटी हमारा कितने का था, करंट लायबिलिटी हमारा 4 लाख रुपए का था, यहाँ गलत है। करंट लायबिलिटी यहाँ पे 4 लाख रुपए का था, 4 लाख का ही था ना, हाँ 1 मिनट, हाँ हमें सेम एग्जाम्पल लेना है। यहाँ पे उसने गलत कर दिया। हमारा करंट लायबिलिटी हमारा हम करंट, यहाँ पे इन्होंने करंट लायबिलिटी 6 लाख ले लिया। अगर हमें यहाँ बोला सेम एग्जांपल लेना है तो हमें करंट लायबिलिटी यहाँ पे 4 लाख लेना पड़ेगा, 4 लाख लेंगे। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3, जहाँ पे हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो लिक्विडिटी रेशियो में क्या क्या आता है, इसमें 2 चीज़ आता है। एक तो आपका करंट रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है इसका मतलब, और सेकेंड क्या बोल रहा है, एंड दूसरा क्या बोलना है हमें, लिक्विड रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो हमारा होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन में करंट एसेट करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल करंट एसेट। टोटल करंट एसेट कितना मेरा 90,000, तो ऊपर लिख देंगे हम 90,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितना है, ये देखिए करंट लायबिलिटी ये आपका, ये आपका 60,000, तो यहाँ लिख देंगे हम 60,000। तो आपका 0 0 कट गया, 6 कम 6, ये आ जाएगा आपका 1.5:1। देखते यही आंसर है करंट रेशो, देखिए 1.5:1। तो आपका पहले निकल गया ये हमारा ए हो जाएगा। ये दूसरा में लिक्विड रेशो निकालना है, तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका करंट एसेट आता है उसमें से हम 2 चीज़ माइनस करते हैं। एक तो हम स्टॉक माइनस करते हैं, दूसरा हम प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस करते हैं। डिवाइड बाय होता है करंट लायबिलिटी। तो आपका करंट एसेट कितना निकाल दिया हुआ है, 90,000 दिया हुआ है, 90,000 माइनस कर देंगे क्या चीज़, स्टॉक। ये देखिए आपका, ये देखिए स्टॉक इंक्लूड यहाँ दिखा हुआ है, स्टॉक जो है इंक्लूड है करंट एसेट में। जो हमारा करंट एसेट में है, ये जो हमारा करंट एसेट दिया हुआ है, इसके अंदर ऑलरेडी आपका स्टॉक इंक्लूड है। तो हम स्टॉक को हटाना पड़ेगा। तो अगर इंक्लूड नहीं हुआ होता तो हम पूरा 90,000 ही ले लेते, और यहाँ पे हम 60,000, यहाँ पे हम इसमें 90,000 के अंदर 30,000 ऐड करते। बट यहाँ पे ऑलरेडी एडिड है, तो हम इसलिए हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया। बट हम यहाँ से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। जब लिक्विडेशन निकालेंगे तो हम 30 माइनस कर देंगे। और हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस आपका कितना है, देखिए यहाँ पे 3,000 प्रीपेड एक्सपेंस है, तो 3,000 इसको भी माइनस कर देंगे। डिवाइड आपका करंट लायबिलिटी आता है, जो करंट लायबिलिटी कितना है 60,000 है। जब इसको माइनस करिएगा तो आपका हो जाएगा 57,000 डिवाइड बाय 60,000। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका रेशो आएगा 0.95:1। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं यही सेम आपका 0.95:1 है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपको लिक्विडिटी रेशो कैलकुलेट करना है, मतलब करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो कैसे कैलकुलेट करना है वो आपने सीख लिया होगा। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ। हमारे इलस्ट्रेशन 4, यहाँ पे क्या निकालना है, ये दिया हुआ है बैलेंस शीट दे रखा है एबीसी लिमिटेड का। सो द फॉलोइंग फिगर्स, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है एबीसी लिमिटेड का, जिसके अंदर क्या क्या फिगर है, शेयर कैपिटल है। पहले हम देखते निकालना है क्या, हमें निकालना है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला करंट रेशियो। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो आप देखिए इस लिस्ट में से, ये जो आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा करंट एसेट है और कौन सा करंट लायबिलिटी है। तो आपका शेयर कैपिटल, ये आपका करंट एसेट, ना तो ये करंट एसेट है ना तो करंट लायबिलिटी है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, नहीं लेंगे। कैश एंड कैश एंड बैंक, ये आपका क्या हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएगा। इसके बाद फिक्स एसेट, ये नहीं आएगा, ये फिक्स एसेट है। नेक्स्ट क्या आपका क्रेडिटर्स, ये आपका किस में चला जाएगा, क्रेडिटर्स में, ये आपका करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है
डिवेंचर्स, ये मैंने बता दिया था, लॉन्ग टर्म लोन्स होता है, लॉन्ग टर्म डिवेंचर होता है, ये करंट लायबिलिटी नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 12 महीने से ज़्यादा के लिए होता है, तो ये हमारा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या हमारा बीपी, ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारा डेटर्स, ये मेरा क्या हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या स्टॉक, ये मेरा करंट एसेट हो जाएगा। जनरल रिजर्व, ये आपका जनरल रिजर्व ये आपका शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, तो इसलिए हम इसको प्रॉफिट कैल में जो आप प्रॉफिट अर्न करते हो उसको इसमें हम एक्यूमुलेट करते रहते हैं। ये ना तो आपका करंट लायबिलिटी है ना आपका करंट एसेट है, ये आपका कैपिटल का पार्ट बन जाता है। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिया हुआ है, ये भी आपका ना तो एसेट है ना तो ये करंट एसेट है ना ही करंट लायबिलिटी है। अब आप जो दिया सबको आप लिखते जाइए। करंट एसेट, करंट एसेट में क्या क्या है, एक तो आप लोगों का कैश है प्लस और क्या दिया हुआ है, ये क्या था डेटर प्लस और क्या था आपका स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी में क्या क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, ये दो चीज दिया हुआ है। आप देख सकते फिगर लिख दीजिए। कैश कितना था मेरे पास, 30,000 का मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, प्लस डेटर कितने का है मेरे पास 18,000 का डेटर है, प्लस 52,000 डिवाइड बाय क्रेडिटर कितने का है 20,000 का मेरा क्रेडिटर है, और 4,000 का मेरा बिल्स पेबल है। तो अब कितना हो जाएगा 52, 8, 60, 70, 1 लाख रुपए का मेरा करंट असेट हो गया, डिवाइड बाय 24,000 मेरा करंट लायबिलिटी होगा। और इसको आप 1 लाख को अगर 24,000 से डिवाइड करोगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आएगा 4.167 इंटू 1। देखते हैं यही आंसर है या नहीं है। ये आप इनका आंसर आया 4.26, तो हमने कुछ गलत किया है। 1,24,000, 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे 24,000 से, 1 लाख डिवाइड बाई 24,000, हाँ मेरा आंसर सही है 4.167 है, ये आंसर गलत है। यहाँ पे आपका 4.167 आएगा, ठीक है। इस प्रकार आपका करंट रेशो निकल गया। अब हमारा क्या निकालना था, लिक्विड रेशो। तो सेकंड में पार्ट हमें लिक्विड रेशो निकालना है, तो कैसे निकलता है, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट अपन में करंट लायबिलिटी, जो कि लिक्विड एसेट हमारे कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं जो आपका करंट एसेट है इसमें से माइनस करते हैं स्टॉक और प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। बट इस क्वेश्चन के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दे रखा, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे वहाँ पे, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। आपका करंट एसेट कितने का था, 1 लाख का करंट एसेट था, इसमें माइनस करना है स्टॉक, स्टॉक आपका कितने का था 52,000 का, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी हमारी कितना है 24,000। तो 1 लाख में से अगर 52 चला गया तो आपका 48,000 बच जाएगा। 48,000 को डिवाइड करना है 24,000 से, ये आपका जाएगा 48,000 डिवाइड बाय 24,000। आंसर इज 2:1, ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं क्या यही आंसर है या नहीं है। देखिए आपका सेम आंसर है 2.1। इसका ऐसे आपका लेसन नंबर 4 आ गया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, साथ में कि कौन सा इलस्ट्रेशन में डाउट आया, क्या डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि ये वीडियो आपके काम आ रहा है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्या मेरी स्पीड ठीक है या इसको और स्पीड मैं थोड़ा और स्पीड मेंटेन करना, हाई करना है या लो करना है, इसके लिए आप बताइएगा। और साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आप लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिनके पास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है और वो क्लास 12th में है। तो चलते हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन 5 में सबसे पहले आप देखिए आपको क्या क्या दिया है, वो सब पहले नोट कर लीजिए। इलस्ट्रेशन 5 में क्या क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इफ 1000 पेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्या किया 1000 पे हमने पहले लिखे, जो इन्फॉर्मेशन दिया वो देख लेते हैं हम। जो हमारा काम का 1000 हमने पे किया है क्रेडिटर को, इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो क्रेडिटर होगा, जो मेरा क्रेडिटर होगा पेमेंट कर दिया है, तो मेरा क्रेडिटर क्या हो गया होगा 1000 से मेरा क्रेडिटर गिर गया होगा। और मेरा जो कैश मैंने पे किया है, जो मेरा कैश होगा वो भी मेरा क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। ठीक है, मतलब हमने ₹1000 हमने पे किया है टू क्रेडिटर को। मान लेते पहले आपका क्रेडिटर 20,000 का था, हमने 20,000 पे कर दिया, इसका इंपैक्ट क्या आया होगा, हमारा जो क्रेडिटर है, तो मेरा क्रेडिटर 1000 से मेरा क्या हो गया, कम हो गया होगा। और मैंने कैश में पेमेंट किया तो मेरा कैश भी क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा 1000 से। ठीक है, इसको आपको ऐसे तोड़ के समझना है।
नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट विल बी द इफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज और नो चेंज। तो हमें बता रहा है कि आपका जो इसमें जो हमारा हमने पे किया 1000 पे क्रेडिटर्स को, उससे हमारा क्या इंपैक्ट आएगा, या हमारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, किस पे, करंट रेशियो में क्या इंपैक्ट आएगा। मतलब हमारा करंट रेशियो ये पेमेंट करने से हमारा करंट रेशियो घटेगा या बढ़ेगा या कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें बिफोर पेमेंट हमें दे रखा है, एक तो मुझे कैश दे रखा है 15,000 का और क्रेडिटर्स दे रखा है 7500 का। तो सबसे पहले हमारा जो पेमेंट हमने नहीं किया, पहले बिफोर पेमेंट हमने पेमेंट करने हमें देखना है क्या इंपैक्ट आया करंट रेशियो पे। तो हमें बिफोर पेमेंट निकालना पड़ेगा, क्या चीज, करंट रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ना कि बिफोर पेमेंट करने से पहले मेरा करंट रेशियो क्या था और पेमेंट करने के बाद मेरा करंट रेशियो क्या है, उससे क्या इंपैक्ट आया। तो इसलिए हमें पहले करंट रेशियो निकालना पड़ेगा। करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, ये कब निकालना, बिफोर पेमेंट। आपका करंट एसेट हमारा क्या इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ मेरा कैश दिया हुआ है, तो मेरा कैश हो जाएगा 15,000, यानी मेरा करंट एसेट हो जाएगा 15,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कितना है मेरा 7500 रुपए का। तो आपका जो रेशियो आ जाएगा कितना हो जाएगा, 2:1 का रेशियो आ गया। ये था आपका बिफोर पेमेंट करने से पहले। अब हम रेशियो निकालेंगे आफ्टर पेमेंट। आफ्टर पेमेंट क्या हो जाएगा, आपका करंट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड में करंट लायबिलिटी। अब आपका करंट एसेट क्या हो गया, आपका पहला करंट एसेट कितना था, मतलब पहले मेरा जो कैश था वो मेरा 15,000 रुपए का था। अब मैंने पेमेंट कर दिया, अगर पेमेंट करेगा तो आपके जेब से 1,000 रुपए खत्म हो जाएगा, यानी आपके पास पहले 15,000 रुपया था और आपने उसको क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, तो आपका 1,000 रुपए से करंट एसेट कम हो जाएगा, यानी कैश कम हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 14,000। ऐसे आपका करंट लायबिलिटी पहले कितने का था, आप देखेंगे पहले 7500 रुपए का था। पहले मुझे 7500 रुपए पे करना था, बट मैंने 1,000 रुपए पेमेंट कर दिया, तो अब मुझे कितना पे करना है, सिर्फ 6500 ही पे करना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करंट रेशियो निकालेंगे हम। तो करंट रेशियो आपका न्यू वाला करंट रेशियो क्या हो जाएगा, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, मतलब पेमेंट करने के बाद। तो पेमेंट करने के बाद आपका करंट एसेट है 14,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी पेमेंट करने के बाद कितना हो जाएगा मेरा 6500 रुपये हो जाएगा। तो मेरा नया करंट रेशियो फॉर्मूला, नया करंट रेशियो क्या हो जाएगा, और हम 14,000 को 6500 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2.2 इंटू 1.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उसने पूछा है कि क्या इसमें इंक्रीज व्हाट विल बी द, बोला उसने कि अगर व्हाट विल बी द इफेक्ट इंक्रीज डिक्रीज या नो चेंज, हम यहाँ लिख देंगे। पहले आपका 2:1 है, अब आपका 2:1:5 है, तो हम लिख देंगे कि जो आफ्टर पेमेंट जो मेरा जो करंट रेशियो था वो इंक्रीज हो गया, हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या बोला हुआ है कि देखिए पहले हमारा इनका भी 2.1 था, हमारा भी 2.1 निकला था, इनका भी 2.15 इंटू 1 निकला, तो 2.15 इंटू 1 निकला, यानी हमें 0.05 से चेंज हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, हेंस इट इंक्रीजेज द करंट रेशियो फ्रॉम 2.1 टू 2.15 इंटू 1। ये आपको ऐसे सेम आंसर लिख देना, पहले मतलब ये हमारा इंक्रीज हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंच गया, ये आपको लिखना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से हमारा आपके सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए जो आपके लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड थे। अब इसके बाद आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, फिर मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा करंट एसेट है, ये लिस्ट दिया हुआ है, तो क्या सेट है, करंट एसेट है, इन्वेंट्री करंट एसेट है, आपका डेटर्स करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसिव करंट एसेट है, उसके बाद आपका बिल्डिंग ये आपका फिक्स एसेट है, फर्नीचर आपका फिक्स एसेट है, आपका बिल्स रिसीव गुडविल आपका ये भी फिक्स एसेट है। इसके बाद आपका क्या हो गया, जो कैश इन हैंड है ये आपका करंट एसेट हो जाएगा और बीआर आपका करंट एसेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्या आपका सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स इन फिगर, हमें यहाँ पे फिगर लिखना है, तो आप खुद ही कर लोगे। करंट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज, तो पहला आपका ये हो गया। दूसरा आइडल करंट रेशियो, इज आइडल करंट रेशियो कितना होता है, मैंने आपको बताया हुआ था 2:1 होता है। लिक्विड रेशियो का आइडल कितना होता है, 1:1 होता है। और लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका करंट एसेट होता है उसमें से माइनस करते हैं स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप लोग बड़े इजीली, आप अगर इतना आपने कर लिया है तो आप एक नंबर आपके फिक्स हो गए, क्योंकि आप लोग सारे खुद ही सॉल्व कर सकते हो जिस हिसाब से मैंने आपको करवाया है। देते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी तक हमने लिक्विडिटी रेशियो सीख लिया। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा रेशियो आता है, नेक्स्ट हमारा है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। इसको हम एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो हम बोलते हैं।
इसके अंदर आपको 4 रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला कौन सा रेशो है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसको हम स्टॉक टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल और वर्किंग कैपिटल। आपको 4 रेशो यहाँ पे सीखना पड़ेगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये पहला हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो इन्वेंट्री मतलब ये आपका स्टॉक हो गया, और टर्नओवर मतलब होता है जो आपने सेल किया है, सेल्स जो आपने किया उसको टर्नओवर बोलते हैं। तो इस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो आपका ऑपरेशन है, मतलब जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, जो चीज आप काम कर रहे हो, जिस चीज का आपका बिजनेस है, उस बिजनेस से जो आपने रिवेन्यू जनरेट किया, मतलब जो भी आपने कमाया है, जो भी आपने सेल किया है, उसको सेल करने में उस प्रोडक्ट को बनाने में आपको कितना कॉस्ट लगा, उस प्रोडक्ट को बनाने में आप लोगों को आपका कितना कॉस्ट लगा, वो हमें मेजर करना होता है। उसको हम डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री से। अब एवरेज के नाम से आपको पता चल गया होगा एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा। जो आपका एवरेज इन्वेंट्री होगा या हमारा जो ओपनिंग इन्वेंट्री दिया होगा उसमें हम प्लस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना पड़ा हुआ है, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये मेरा एवरेज निकल जाएगा। अब आपका ये आपका एवरेज इन्वेंट्री हो गया। अब आपका कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये कैसे निकालोगे? जो हमने अपने प्रोडक्ट जो बेचा, जो से आपने कमाया, जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया है आपके ऑपरेशन से, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगा, तो वो सब कुछ इसमें ऐड होगा। जैसे देखिए कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपका जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो लेंगे, मतलब हमारा कितना हमारा स्टॉक पड़ा हुआ था वो लिया, प्लस मैंने हमने इस साल और कितना परचेज किया वो ले लेंगे हम। समझ में आ गया होगा कि आपका एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये कैसे कैलकुलेट होता है। इसका मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक पेन बनाना है, तो पेन जब आप बनाने गए तो आपके पास पहले से जब आपने स्टॉक चेक किया अपना, तो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ा हुआ था, मतलब पेन बनाने के लिए आपको मान लेते 100 क्वांटिटी आपके पास पड़ा हुआ था। बट उसके बाद फिर भी आपने क्या किया, परचेज कर लिया 20 क्वांटिटी। तो ये भी इसका जो प्राइस होगा आप ऐड कर लोगे, 100 क्वांटिटी का जो प्राइस होगा आप ऐड कर लोगे। साथ में आप जब आप बनाना स्टार्ट कर रहे हो उसमें कुछ खर्चे लगे होंगे उसको बनाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली इससे लिंक था, मतलब आपको पेन बनाने से लिंक था। अगर वो एक्सपेंस आप इनकर नहीं करते, वो एक्सपेंस नहीं करते, आपका पेन नहीं बनता। उसको भी हम जो भी आएगा क्वांटिटी आएगा, जो भी अमाउंट आएगा, उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये सब ऐड करने के बाद जितना आया इसमें सब माइनस कर देंगे। आपके लास्ट में कितना बच गया, मतलब आपने 100 परचेज किया तो 120 हुआ। मान लीजिए आपने 110 मटेरियल यूज कर पाए, तो 10 आपका बच गया, इसको बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इसको आप माइनस कर दोगे, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप माइनस कर दोगे, तो जो फिगर आएगा वो आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन। देखिए वही चीज बोला गया यहाँ पे, आपका ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था, उसमें हमने कितने साल परचेज किया उसको भी ऐड कर देंगे, कितना एक्सपेंस लगा डायरेक्ट, जो आपको कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा, और हम इसमें माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे। आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, दूसरा आप कैसे निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू। आपको पता होगा कि आपने कितने का माल बेचा। मैंने आपको बोला जब आपने टोटल जो नेट सेल किया है, आपने 1 लाख रुपए का सेल किया है, बट आपको पता है कि जब मैंने 1 लाख रुपए का माल बेचा है, इसके अंदर मेरा 20% जो है प्रॉफिट है। मतलब मैंने 1 लाख का माल बेचा, इसमें मैंने 20% का प्रॉफिट कमाया, यानी आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 20,000 का प्रॉफिट कमाया। तो अगर आप जितने का सेल किया है उसमें से आप प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये जो 80,000 निकलेगा, ये आपका कॉस्ट निकलेगा। हमें कॉस्ट ही निकालना होता है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। किसी क्वेश्चन में होगा आपका ओपनिंग इन्वेंट्री नेट परचेज वगैरह दिया होगा तो आप ऐसे निकालोगे। किसी में बोला होगा, किसी क्वेश्चन में बोला होगा कि आपका नेट सेल इतना है और इस पर आपका इतना % प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट एलिमेंट को आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कॉस्ट निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर वही एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे निकालते हैं। देखिए आप यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट गिवन। हमें कॉस्ट नहीं पता कि जो ऊपर वाला पोर्शन है, हमें ये नहीं पता इसका कॉस्ट कितना लगा, तो रेशियो इज कैलकुलेटेड फ्रॉम रिवेन्यू फ्रॉम। तो उस केस में कैसे निकालेंगे, हमें नहीं पता कि कॉस्ट कितना है, तो उस केस में हम रेशियो जो निकालेंगे वो रिवेन्यू के बेस पे निकाल देंगे। हमने कितने का हमने सेल कर दिया, उसी को मान लेंगे कि जितने का हमने सेल किया उसी वही हमारा कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड में क्या बोला गया, इफ ओनली क्लोजिंग इन्वेंट्री इज गिवन। अब हम जब एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं तो यहाँ पर आपको ओपनिंग इन्वेंट्री भी चाहिए होता है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी चाहिए होता है। बट आप क्या हो गया कि जब आप कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जब आपको ओपनिंग इन्वेंट्री ये नहीं दिया होगा, तो हम क्या मान लेंगे, जो मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री है वही मेरा एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा, उसको हम ट्रीट कर लेंगे। वही बोला गया इफ ओनली क्लोजिंग इन्वेंट्री इज गिवन तो मे बी ट्रीट एज एवरेज इन्वेंट्री, उसी को हम एवरेज मान लेंगे। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
जैसे कि अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं। पहले आप लोग खुद निकालने की कोशिश करिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन पहले 6 खुद ही सॉल्व करिए। अगर आपसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप इसका मेरा वीडियो चालू कर आंसर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या निकालना है हमें, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो निकालना है। इसके लिए मैं अब शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। ठीक है, तो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 हो गया, जहाँ पे हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसको हम डिवाइड कर देते हैं एवरेज इन्वेंट्री से। एवरेज इन्वेंट्री तो आपका क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू। तो कॉस्ट ऑफ, अब यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपका, देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। तो इस वाले फिगर से आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा। तो वही इसने यही किया, पहले एवरेज इन्वेंट्री निकाला हमने। एवरेज इन्वेंट्री फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो आपका ओपनिंग कितना, 45 प्लस 55 इक्वल टू 2 आपका निकल जाएगा। यहाँ पे आपका जो मेसी का आंसर दिया हुआ है इसी में समझा देता हूँ मैं आपको। आपका जो एवरेज इन्वेंट्री निकल गया वो 50 का निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेट परचेज। आपका नेट परचेज दिया हुआ 16,000। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए, प्लस में आपने कितना परचेज किया वो चाहिए, प्लस आपका डायरेक्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म ले लेता हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है वो चाहिए, उसमें से आपको माइनस करना होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आपको चाहिए होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब जो चीज दिया उसको आगे लिखते जाइए। आपका ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, देखिए आपका ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था, 45,000 था। आपका जो ओपनिंग इन्वेंट्री 45,000 है, इसके ऊपर लिख देंगे हम 45,000 प्लस हमने परचेज कितने किया, देखिए नेट परचेज हमने 1,60,000 का असल परचेज किया था, 1,60,000 प्लस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कितना, यहाँ पे कुछ नहीं देखा तो हम यहाँ पर जीरो ले लेंगे। आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना पड़ा हुआ है, तो आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री है 55,000। यहाँ पर कितना निकल गया, यहाँ पर निकल जाएगा 1,50,000। तो और आपका एवरेज इन्वेंट्री कितना निकाला था, एवरेज इन्वेंट्री मैंने यहाँ पे निकाला था 50,000। तो आपका आईटीआर कितना हो गया, आपका जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकल गया 1,50,000, उसको मैं डिवाइड करना था एवरेज इन्वेंट्री से, जो कि हमारा निकाला 50,000, तो उसको निकालेंगे 3 टाइम्स। ये जो आपका ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकलता है वो टाइम्स में इसको हम डिनोट करते हैं। इसके हाफ मार्क्स होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप गलती मत करिए, इस चीज़ को लिखने का आपके हाफ मार्क्स होते हैं। अब देखते क्या यही आंसर है, देखिए यहाँ पे इन्होंने भी वही किया, देखिए 1.5 लाख रुपये इनका निकल गया, फिर इन्होंने फॉर्मूला लगाया 3 टाइम्स निकल गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखेंगे। आईटीआर का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर से फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होता है हमेशा, उसको डिवाइड कर देंगे हम एवरेज इन्वेंट्री से। आप सब एक ही करके निकाल दीजिए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आप पहले एवरेज इन्वेंट्री निकाल लीजिए क्योंकि इजी है। इसको आपको ऐसे एग्जाम में भी लिखना होगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा, बस इसका फुल फॉर्म यूज करिएगा आप, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। आपका ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, 19,000 प्लस 21,000 डिवाइड बाय 2, आपका हो गया 40,000 डिवाइड बाय 2, ये आपका हो जाएगा 20,000। आपका क्या हो गया, इन्वेंट्री हो गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इन्वेंट्री हो गया, ठीक है, आप एवरेज इन्वेंट्री हो गया। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको निकालने मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताया हुआ था, एक तो ओपनिंग इन्वेंट्री, तो इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री देखिए दिया हुआ है, दूसरा परचेज। अब यहाँ देखेंगे यहाँ आपको परचेज नहीं दे रखा है, यहाँ पर आपको सेकंड मेथड यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिवेन्यू दे रखा है ऑपरेशन से, यानी आप इस क्वेश्चन में आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, जिसको हम सेल्स बोलते हैं, कितना 2 लाख रुपए का, और साथ में आपका ग्रोस प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है जो कि 25% रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी आपका सेल्स कितना दिया हुआ है,
सेल्स दे रखा आप लोगों को 2 लाख रुपया, इसमें से माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। आपको फुल फॉर्म लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट का, जो कि कितना हो जाएगा 20% है, 25% है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख का 25%, कितना हो जाएगा ये 50,000। इसको आपको माइनस करना है, ये माइनस कर दिया, माइनस का ब्रैकेट यूज करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1.5 लाख रुपया। अब आप निकाल सकते हो। अब देखिए ये फॉर्मूला यहाँ क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो हमारा कॉस्ट कितना निकला, ये 1.5 लाख रुपये निकला है, तो हम यहाँ पे 1.5 लाख ले लिया, और हमारा एवरेज इन्वेंट्री 20 रुपये निकला था, यहाँ पर हमने 20 लिख दिया, आपका आंसर आ गया 7.5। अगर आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये आपको दोनों तरीके से मैंने सिखाते कैसे निकालना होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर एग्जाम में आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। ये सेम क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरह ही है, तो आप इसको होमवर्क ले लीजिएगा, आपको खुद ट्राई करिएगा। देखिए इसमें भी क्या है, आपका एनुअल सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स दे रखा है, उसके बाद आपका ओपनिंग इन्वेंटरी देखा, क्लोजिंग इन्वेंटरी देखा है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालना। तो सेम क्वेश्चन ये आपका सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरह है, तो आप इसको खुद ही सॉल्व करिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, आपका जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सही से देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करेगा, आपको क्या करना है, आईटीआर का फॉर्मूला लिखना है, तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं जो भी आईटीआर का फॉर्मूला होता है मैं नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं, तो आप इसको फॉर्मूला लिख लीजिएगा। जो इसका काम का चीज है वो निकाल देता हूं मैं। पहले इसमें क्या निकालना होता है आप लोगों को, हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये कैसे निकलेगा, तो आपका जो 2 फॉर्मूला था उसमें पहला वाला फॉर्मूला आपको यूज नहीं होगा इसमें, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री कुछ नहीं है, और नहीं आपको परचेज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, नहीं परचेज उस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा, आपका इस वाले फॉर्मूला से निकलेगा। आपको सेल्स दिया हुआ है, तो आप लेंगे पहले सेल्स, कितना मेरा सेल्स 2 लाख रुपए का सेल्स है। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको प्रेजेंट करना है, बट आपको फुल फॉर्म यूज करना है और पूरा फॉर्मूला प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है। उसमें से माइनस करना होता है हमें ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट एलिमेंट आप माइनस कर दोगे तो ये पता चलेगा आपने कितना पैसा लगाया था। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 2 लाख का 50% है, क्योंकि 50% ऑन सेल्स बोला है, जितने मैंने बेचा है उसका 50%। तो आपका 1 लाख रुपए का क्या हो गया कॉस्ट, उसका प्रॉफिट कमाया आपने, यानी आपका कॉस्ट कितना लगा 1 लाख रुपए। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट, तो अब हमने ये इस अमाउंट का यूज, आप देखिए अब आपका है अब फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम ऑपरेशन, एग्जाम में इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं। डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला होता है। अब उस क्वेश्चन देखेंगे आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 4 टाइम्स। तो जो जो जैसे जैसे फिगर दिया हुआ है उसमें से आप लिखते जाइएगा। आपको ये पता है, अब इसको लिख दीजिएगा इसके जगह पे 4 डिवाइड बाय, ये आपको पता है, अभी हमने ऊपर निकाला 1 लाख। क्या आपको एवरेज इन्वेंट्री पता है, नहीं पता, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। पहले आपको इससे आपको क्या निकल जाएगा, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसको नीचे A1 होता है, तो आपको क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, आपको शायद आता ही होगा ये, तो मैं डायरेक्ट को सॉल्व कर देता हूं। तो आपका ये हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू कितना निकल जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो आपका 1 लाख डिवाइड बाय 4 जो कि आपका हो जाएगा 25,000। ये आपका आ गया एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना दिया, कितना निकला है 25 निकला है, इक्वल टू 25,000। अब जो जो इसमें से, अब इसमें क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ एक और डाटा दिया होगा आपको। यहाँ पे क्या बोला है, ये लाइन पढ़िए, यहाँ पे बोला हुआ है इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 10,000। हमें बता रखा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 10 नहीं सॉरी, अब देखिए इसमें क्या निकालना क्या था, इफ अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आपका वो 10,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ, तो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा, मतलब इसके अंदर हमें
ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है, कितना होगा। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 10,000 ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो मान लेते हैं आपका ओपनिंग इन्वेंट्री, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा हो गया कितना, मान लेते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री मेरा x है, तो आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, उसने बोला जितना आपका ओपनिंग इन्वेंट्री है उससे ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है, तो ये हो जाएगा। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपका ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगा x प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, x प्लस 10,000 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना, 25,000। अब इसको, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, आपको सॉल्व करना आता होगा। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 1x 2x हो जाएगा, 2x प्लस में 10,000 इक्वल टू 25,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50,000, और ये आपका प्लस में हो रहा है 10,000, उस साइड जाएगा बराबर के साइड जाएगा माइनस हो जाएगा 10,000, तो आपका 2x इक्वल टू कितना हो गया 40,000। तो आपका x कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाएगा, 40/2 इक्वल टू 20,000। अब हमने x क्या माना था, आप ऊपर देखेंगे, आप हमने x जो हमने यहाँ ये रहा x मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री था, तो मतलब x मेरा क्या हो गया, इसका मतलब हो गया डेट मीन देयरफॉर ओपनिंग जो इन्वेंट्री था आपका, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हो गया मेरा 20,000। आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा, हमें दोनों निकालना है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या माना था, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था क्लोजिंग इन्वेंट्री जो मेरा होता है वो है x प्लस 10,000, तो उसने बोला कि जितना ओपनिंग उसका 10,000 से ज्यादा है, यानी मेरा क्या है x प्लस में 10,000। अभी आपने x कितना निकाला है, 20,000 निकाला है, तो 20,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 आपका कितना आ गया 30,000, ये आपका आंसर हो गया। तो आप लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आंसर, आपका ओपनिंग इन्वेंट्री हो गया 20,000, आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया 30,000, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आंसर देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप दोबारा ट्राई करेगा, ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। ये देखिए आपका सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसमें जैसे मैंने लिखा वैसे करते जाइएगा। रेवेन्यू दे रखा है 50,000 का, 50% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 1 लाख रुपए का, वही हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए निकाला था। उसके बाद आपने आपका कोस्ट निकला, कोस्ट ऑफ रेवेन्यू निकला 1 लाख, हमारा भी 1 लाख रुपए निकला था। फिर उन्होंने क्या किया, आईटर का फॉर्मूला लिखा है, तो हमने भी वही किया, जैसे जैसे वैल्यू दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग में निकाला, हमारा 25,000 निकला एवरेज इन्वेंट्री। तो आप देखेंगे ये हमारा भी एवरेज इन्वेंट्री 25,000 निकला है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वही एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाया जो मैंने भी लगाया था। उसके बाद हमने मान लिया ओपनिंग इन्वेंट्री को x, सेम जैसे मैंने किया वैसे इसमें भी किया हुआ है। इसका इनका भी आंसर आपका ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 आया, क्लोजिंग 30,000 आया, हमारा भी वही आया, ओपनिंग हमारा 20,000 आया, ओपनिंग हमारा 20,000 आया और क्लोजिंग हमारा 30,000 आया। इस पर आपका ये आंसर हो गया, ये आपका लेसन खत्म हो गया। अभी आपका कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32.2, इसको आप खुद ही सॉल्व करिएगा, ये आप जरूर सॉल्व कर लोगे, ये आपका ये होमवर्क है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। ये इजी था, ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा अब आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या डेटर टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल में आपका क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब आपका डेटर ही होता है और टर्नओवर वही सेल्स रेशियो, तो आपको सेल्स से कंपेयर करना होता है। अब वहां देखिए वो आपका ये आपका जो था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था, उसका फॉर्मूला क्या था, सेम जैसे आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है वही चीज आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है। बट फर्क क्या हो जाएगा, नीचे आपका उसमें हम इन्वेंट्री था तो वहाँ एवरेज इन्वेंट्री करते थे, यहाँ पर आपका ट्रेड रिसीवेबल है तो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल करोगे, ठीक है। उसका फिर आप ऊपर हम जब स्टॉक का करते थे तब उसका निकालते थे कि हमारा कोस्ट क्या था, कोस्ट ऑफ सेल्स निकालते थे। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, क्रेडिट, मतलब आपको नेट क्रेडिट सेल निकालना है, जिसको अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीज आता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीज आता है, एक तो आपका आता है डेटर, दूसरा आपका आता है बीआर, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो अब जब भी एवरेज निकालेंगे तो हम ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइड बाय 2, इन दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए ओपनिंग डेटर एंड बीआर, यानी ओपनिंग आपने डेटर का भी लिया, ओपनिंग बीआर का भी लिया, ऐसे आप प्लस किया क्लोजिंग डेटर का और क्लोजिंग बीआर का, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। अब यहाँ सेम चीज वही नोट दिया हुआ है, अगर ओपनिंग डेटर अवेलेबल नहीं होगा तो जो हमारा क्लोजिंग है उसी को मान लेंगे हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा, और आपको अभी नहीं हुआ क्लियर, आप एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे, रिलेशन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारा रिलेशनशिप नंबर 10, हमें क्या करना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो निकालना है, इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब हमारा कितना क्रेडिट रेवेन्यू, उधार का रेवेन्यू कितना इस ऑपरेशन से, और एवरेज मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल कितना पड़ा हुआ है। इस ये जब ये रेशो कैलकुलेट करते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ट्रेड रिसीवेबल बिगिनिंग का दिया हुआ आपका और या ट्रेड रिसीवेबल एंडिंग का दिया हुआ, इन दोनों को हम एवरेज कर देंगे, यानी इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए वही किया इन्होंने, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या किया इन्होंने, 80,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2, 1,80,000 डिवाइड बाय इंटू 90,000, ये आपका आ गया। नेक्स्ट उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकालना है। तो देखिए आप यहाँ ये क्लियरली मेंशन, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है एनुअल क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये सेम चीज़ है, तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कितना 50,000, तो इस तो वही हमने फॉर्मूला लिख दिया और इसकी जब हमने 5 लाख लिख दिया और हमने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अभी निकाला था हमने 90,000, 90,000 हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा ये आंसर आ गया। इतना ध्यान रखिएगा, ये आपको यूनिट्स को ध्यान रखना है किसके अंदर डिनोट करना है, इसको भी टाइम्स में करते हैं, नहीं तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्लियर हो गया। जैसा आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर था, सेम ऐसे आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो भी है। वो हमने वहां पे था नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये फॉर्मूला था उसका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का। तो सेम ट्रेड पेबल का सेम उसका उल्टा हो जाएगा। या ट्रेड रिसीवेबल किसके लिए होता है, जब हम बेचते हैं तो मेरा पेबल कब होगा, जब हमने उधारी माल खरीदा होगा। तो हमने वही लिखी नेट क्रेडिट परचेज, हमने वही लिखा परचेज मतलब परचेज खरीदा हमने क्या, उधारी माल खरीदा है, और ट्रेड पेबल का निकालना है टर्नओवर, तो उसका हम एवरेज कर देंगे, तो वही हमने एवरेज कर दिया है। तो आई होप आपको फॉर्मूला याद करने में इजी हो जाएगा। जब भी ट्रेड मतलब जो चीज़ निकालने के लिए बोलेगा उसको नीचे से हम डिवाइड कर देंगे उसका एवरेज करके, और हमने रिसीवेबल है तो उसको हम उधारी माल हमने कितना बेचा है उसका वो ले लेंगे, अगर हमने परचेज किया है, अगर हमारा पेबल है तो हम उधारी माल कितना परचेज किया है वो ले लेंगे, उसका रेशो निकाल देंगे। ठीक है, आई होप उसको आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। इसमें हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपको एवरेज निकालना तो आता ही है, तो फिर हम पहले निकाल देंगे एवरेज ट्रेड पेबल। तो आप यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट फिगर लिख देता हूँ। अब ट्रेड पेबल आपका क्या क्या आएगा, ट्रेड पेबल आपका 2 चीज आता है। पहले क्या क्या आएगा, एक तो आपका क्रेडिटर आएगा, एक आपका बिल्स पेबल आएगा। ये आपको नहीं करना, ये जो पोर्शन मैं आपको करवा रहा हूँ, जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपको नहीं लिखना, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब मतलब ट्रेड पेबल के अंदर 2 चीज आता है, क्रेडिटर आता है और बीपी आता है। तो हमें इसका एवरेज निकालना है, तो इनका क्या करेंगे हम, इसका ओपनिंग लेंगे और इसका हम क्लोजिंग भी लेंगे। सेम ऐसे आपका ओपनिंग लोगे इसका आप क्लोजिंग लोगे। ओपनिंग मतलब स्टार्ट बिगिनिंग का और क्लोजिंग मतलब एंडिंग का, इनको प्लस करके आप डिवाइड कर दोगे 2 से। तो वही आप ये सारा आपको करना नहीं, समझाने के लिए क्या है। तो एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो लिख देंगे हम ओपनिंग, आप लिख दीजिएगा ओपनिंग क्रेडिटर, आप खुद लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट फिगर लिख देता हूँ। ओपनिंग क्रेडिटर मेरा कितना है 25,000 प्लस ओपनिंग, देखिए ओपनिंग बिल्स पेबल 20,000 प्लस, अब हम क्लोजिंग का देखते हैं। देखिए क्लोजिंग का आपका क्रेडिटर दिया हुआ 50,000 प्लस, अगर आप देखेंगे देखिए आपका क्लोजिंग बिल्स पेबल भी दिया हुआ है प्लस 25,000। एवरेज करना है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। ओपनिंग एवरेज मतलब 2 चीज को डिवाइड करते हैं, यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो कैलकुलेट करो कितना आएगा, 50 20 70 और 50, 1,20,000 डिवाइड बाय 2, ये आपका आ जाएगा 60,000। ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना होता है, दूसरा में निकालना होता है नेट क्रेडिट परचेज। फॉर्मूले के लिए हमें हमने कितना उधारी माल बेचा है वो निकालना है। तो देखिए आपको देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है टोटल परचेज, ये आपको टोटल परचेज दे रखा है, तो हम लिख देंगे टोटल परचेज
टोटल परचेज में क्या आएगा, या तो आपने पैसा देकर परचेज किया होगा, कैश परचेज किया होगा नगद देके, या आपने उधारी माल खरीदा होगा, क्रेडिट परचेज। अब आपको जो जो फिगर दिया हुआ उसको नीचे लिखते जाइए। हमें चाहिए क्या, हमें अल्टीमेटली हमें चाहिए क्रेडिट, हमने कितना परचेज किया, हमें ये वाला अमाउंट, ये फिगर चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा, जो जो आपको दिया उसको नीचे लिखते जाइए। टोटल परचेज आपको दे रखा है कितना, 4,07,000, तो 4,07,000। कैश परचेज कितना है मेरा, ये हो गया मेरा कैश परचेज है मेरा 1,00,000, ठीक है, प्लस क्रेडिट परचेज। तो हमारा हमें ये निकालना है, यानी इसके जो भी निकालना तो उसको सेपरेट करते हैं, यानी ये 1,00,000 इक्वल के सेट आ जाएगा। तो मेरा क्रेडिट परचेज कितना आ जाएगा, 4,07,000 माइनस 1,00,000 क्या आ जाएगा, 3,07,000। बट अब इस क्वेश्चन में देखेंगे आप, यहाँ देखा हुआ है, यहाँ पर परचेज रिटर्न दे रखा है 7,000 का परचेज रिटर्न। तो सबसे पहले आप लोगों को ये मैंने देखा था, बट मैंने जानबूझ से इग्नोर किया ताकि आप लोग भी गलती करें, उसको सुधार करो, ताकि आपको ये एग्जाम में गलती ना हो। तो आप अब इसको यहाँ क्रॉस करिए। अगर ये आपको परचेज रिटर्न नहीं दे रखा होता तो सेम जैसे मैंने किया वैसे करना था। अब यहाँ पर उसने परचेज रिटर्न दे दिया है और साथ आपको टोटल परचेज दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, नेट परचेज निकालना पड़ेगा। हमारा नेट परचेज कितना आ रहा है, आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहां से भी माइनस कर सकते हो 7,000, उससे आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। बट कभी कभी टीचर के चेकर जो चेक करेगा आपका पेपर, उस पर डिपेंड करता है कि वो आप प्रेजेंटेशन के आपके मार्क्स देके आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। इससे बेटर ऑप्शन है कि आप लोग ऐसे जैसे अब मैं करवा रहा हूँ वैसे करिएगा। नेट परचेज कितना हो जाएगा, कितना मैंने टोटल परचेज किया है, टोटल परचेज जितना मैंने किया है उसमें से माइनस कर देंगे हम परचेज रिटर्न। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। तो हमने कितना परचेज किया, 4,07,000 का मैंने परचेज किया, जिसे मैंने 7,000 का रिटर्न कर दिया, यानी नेट परचेज में कितना हो गया, 4,00,000 मेरा नेट परचेज हो गया, ठीक है। अब आप जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लगाया था उसको यूज कर लीजिए। नेट परचेज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। नेट परचेज हमारा कितना है, 4,00,000 का नेट परचेज है। अब कैश परचेज कितना दिया हुआ मेरा, क्वेश्चन देखेंगे आप, देखिए कैश परचेज है आप लोगों का, कहाँ गया 1,00,000 रुपए का। तो अब कैश परचेज है 1,00,000 का प्लस क्रेडिट परचेज। तो आपको क्रेडिट परचेज कितना हो जाएगा, क्रेडिट परचेज हमारा क्या हो जाएगा, इसको इक्वल के साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 4,00,000 माइनस 1,00,000 इक्वल टू 3,00,000। ये आपका क्रेडिट परचेज हो गया। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला हमारा क्या था, ये देखिए हमें इसको अब ये फॉर्मूला लिखेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है, सेम हम भी ऐसे लिखेंगे। एवरेज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब इसके आगे फिगर लिख दीजिए। आपका नेट क्रेडिट परचेज हमने कितना निकाला, ये देखिए हमने भी निकाला है, अब देखिए हमने नेट क्रेडिट परचेज हमने 3,00,000 रुपए का क्रेडिट परचेज निकाला है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे आप लिखेंगे 3,00,000, मतलब उसको नीचे लिखना है, मैं यहाँ डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ। 3,00,000 डिवाइड बाय कितना, 60,000। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स। देखिए क्या यही आंसर है, देखिए यहाँ पे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3,00,000 निकाला अभी हमने नेट क्रेडिट परचेज और डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, हमने इसको डिवाइड कर दिया, 5 टाइम्स हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्लियर हो गया होगा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए। हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 की तरफ। इसमें आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो और क्या क्या दिया हुआ है हमें, क्रेडिट परचेज। देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली क्रेडिट परचेज मेंशन कर दिया है। तो हम उसको जो हमारा फॉर्मूला होता है ट्रेड पेबल का, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड एवरेज ट्रेड पेबल होता है, ये पहले फॉर्मूला लिख दीजिएगा, फिर इसके नीचे लिखिएगा आपका नेट क्रेडिट परचेज डायरेक्ट दे दिया उन्होंने, तो हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अब लिख देंगे 14,40,000 डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो एवरेज कैसे निकलता है, ओपनिंग क्लोजिंग को डिवाइड करते हैं 2 से। अब इसमें ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पे क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हुआ है और क्लोजिंग बीपी दिया हुआ है, यानी ओपनिंग फिगर नहीं दे रखा। तो अभी हमने ऊपर नोट पढ़ा हुआ था, हमने यहाँ पर नोट चिपकाया था ऊपर, यहाँ पे वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ था कि अगर आपको ओपनिंग फिगर नहीं दे रखा होगा तो जो हमारा क्लोजिंग दिया हुआ है उसी को हम एवरेज मान लेंगे। आपका क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, 1,44,000 का क्रेडिटर है और आपका 96,000 का बिल्स पेबल है। तो अब हमारा ये आप 100% गलत करोगे, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, एवरेज ट्रेड पेबल। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करते हैं, बट यहाँ पे ओपनिंग दे नहीं रखा तो हमारे सिर्फ क्लोजिंग दे रखा है। तो और ट्रेड पेबल हमें 2 चीज़ आता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों आता है, यानी इन दोनों को प्लस कर देंगे। जैसे अभी तो हम करते आ रहे हैं 1,44,000 प्लस 96,000। अब यहाँ बच्चे गलत करेंगे, इसको ध्यान से आप जो ध्यान रखिएगा। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ वर्ड देखेंगे एवरेज निकालना है, उनको पता है कि एवरेज करने मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड करना है। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड दे देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे डिवाइड नहीं करना, एवरेज डिवाइड तभी हम 2 से करेंगे जब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखा होगा, उस केस में हम उसको एवरेज करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। बट अगर आपको ओपनिंग दे नहीं रखा, आपका सिर्फ क्लोजिंग दे रखा है, तो इसी को हम मान लेते हैं ये हमारा एवरेज है। तो एवरेज ऑलरेडी एवरेज है, इसको आप एवरेज को एवरेज थोड़ा करोगे, तो ये आपको एवरेज ऑलरेडी हो गया। तो इस केस में आपको 2 से डिवाइड नहीं करना। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मैंने इसको लिख के काट दिया, आप लोगों को ये नहीं करना, ये ध्यान रखना है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1,44,000 प्लस 96,000। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए वही किया उन्होंने, पहला फॉर्मूला लिखा, ये आप लिख दिया 14,40,000, फिर आपको 1,44,000 आपका प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग क्रेडिटर हमारा, तो ये हमारा क्लोजिंग इन्वेंट। देखिए यहाँ पे उन्होंने 2 से डिवाइड नहीं किया है और हमें करना भी नहीं है, क्योंकि हम वहाँ क्लियरली मेंशन था नोट के अंदर कि हम उसको नहीं, अगर हमारा ओपनिंग नहीं दे रखा होगा तो जो हमारा क्लोजिंग है उसी को हम एवरेज मान लेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने, ये देखिए यहाँ पे भी इन्होंने 10 रुपये का नोट में बोला हुआ है, रुपये 10 का नोट में क्या बोला हुआ है, वेयर ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड ओपनिंग बिल्स पेबल आर नॉट गिवन देन द क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर टेकन एज एवरेज ट्रेड पेबल। उसको हम एवरेज मान लेंगे। तो ऑलरेडी में एवरेज मान रहे हैं, हमें एवरेज करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी हम एवरेज सब करते हैं जब हमें 2 चीज़ का फिगर दिया हुआ है, बट यहाँ पर हमें ओपनिंग पता ही नहीं है, इसलिए हमने नहीं किया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया। प्लीज़ जिस स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच पाता है, ताकि उन लोगों के स्टूडेंट की हेल्प हो सके। क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों को कुछ चार्ज कर नहीं रहा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का कोशिश करूँगा सब कुछ आप लोगों को फ्री इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। अब हमारा नेक्स्ट रेशो कौन सा है, वर्किंग कैपिटल रेशो। आई थिंक ये लास्ट आपका लास्ट रेशो है इस चैप्टर का, इसको आप खत्म कर देते हैं। अब पहले वर्किंग कैपिटल, सबसे आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसको आप लर्न करना है। वर्किंग कैपिटल मतलब कितना कैपिटल आपको, वर्किंग कैपिटल का सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लर्न करना होगा। वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला, इसको लर्न करना है। करंट एसेट में से हम करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल आएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या बोला है, वर्किंग कैपिटल का टर्न ओवर रेशो निकालना है, यानी हमें सेल्स रेशो के साथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो निकालना है। तो सबसे पहले नीचे किससे डिवाइड होगा, इसका एवरेज से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए नीचे यही किया गया है, एवरेज वर्किंग कैपिटल। तो नीचे क्या आएगा आप लोगों को याद हो गया होगा। एवरेज वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे हम, ये आपको पता होगा, ओपनिंग दे रखा होगा, प्लस करेंगे क्लोजिंग से 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको नीचे वाला पोर्शन को याद करने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी समझ में आ गया हो कैसे करना है। अब हमें किससे इसको कैलकुलेट करना है, टर्नओवर से। इसका ये हमारे इसमें क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू है, मतलब उस ऑपरेशन से जो आपने रिवेन्यू जनरेट किया उसका कॉस्ट क्या है। और ये कैसे निकलेगा, जैसे भी हमने पहला फॉर्मूला निकाला था स्टॉक टर्नओवर रेशो, उसके अंदर जो हम जैसे निकाले थे वैसे इसमें भी निकलेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन थ्रू समझने की कोशिश, ये लाइन, ये नोट, वही इसको नोट लिख लीजिएगा। ये आपका नोट है 2,000 रुपये का, जो कि अब बैन हो गया है। तो आप वही बोला गया कि अगर कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर नहीं दे रखा होगा तो उस केस में हम सेल्स का फिगर यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर नॉट गिवन नहीं दे रखा होगा तो जो हमारा सेल्स वाला फिगर होगा उसको वो यूज करेंगे। जैसे अब इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखते हैं। आई थिंक ये मेरा लास्ट इलस्ट्रेशन होना चाहिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये आपका लास्ट इलस्ट्रेशन है। तो चलिए इसको हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। हमें सबसे पहले निकालना है फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालना है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। आपको फुल फॉर्म यूज करना है, शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आप लोगों का कॉस्ट ऑफ
रिवेन्यू आया कहाँ से, फ्रॉम ऑपरेशन से, उसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज वर्किंग कैपिटल से। तो सबसे पहले आप लोगों को वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, तभी तो आप एवरेज निकालोगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम इसमें पहचानते हैं कौन कौन सा करंट असेट है, कौन कौन सा करंट लायबिलिटी है। मैं आपको ये इस कलर से मार्क करूंगा, समझ जाइए आपका ये करंट असेट है, आपका ये करंट असेट है, कैश 10,000 रुपये का, बिल्स रिसीवेबल आपका करंट असेट है, सन्डे डेटर भी करंट असेट है, ये भी आपका करंट असेट है। ये सारे आपके करंट असेट्स हैं, इनका टोटल करेंगे तो आपके आप करंट असेट क्या हो जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ 10,000। पहले आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, आपको यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा, करंट असेट इक्वल टू, अब ये लिख लीजिएगा कैश प्लस BR प्लस सन्ड्री डेटर्स प्लस इन्वेंट्री। ये आपको फुल फॉर्म लिखना है। कैश आपका कितना है 10,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 60,000। देखिए आपको इन्होंने यही किया है, करंट असेट इक्वल टू 10,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 60,000। और आपको करंट लायबिलिटी के रूप में सिर्फ एक ही फिगर दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिट जो कि 30,000 है। तो इस प्रकार से आपका वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो कि मेरा 60,000 करंट असेट है। आपका करंट लायबिलिटी ये देखिए 30,000 करंट लायबिलिटी है, तो आपका हो गया 30,000। अब यहाँ पे आपको ओपनिंग क्लोजिंग बस कुछ नहीं देखा, तो इसी को मान लेंगे हमारा एवरेज हो गया। और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ, और ये आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी ऑलरेडी गिवन है, ये भी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने स्टॉक टर्नओवर में कैलकुलेट किया वैसे कैलकुलेट होगा। तो कितना 1.5 लाख रुपया, सेम वही क्या, सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर होता है, उसका फिगर कितना, अमाउंट कितना 1.5 लाख रुपया, तो हमने 1.5 लाख लिख दिया इधर। डिवाइड होता है एवरेज वर्किंग कैपिटल, वो हमने भी कितना निकाला है, 30,000 रुपये निकाला है, डिवाइड बाय 30,000, आपको निकल गया 5 टाइम्स। इस प्रकार आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोगों का जो मॉड्यूल 6 का जो चैप्टर नंबर 34 था आई थिंक, ये आपका खत्म होता है। अब इसके हम टर्मिनल क्वेश्चन या इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने। सबसे पहले आप ये होमवर्क करिएगा, खुद घर पे ट्राई करिएगा। उसके बाद जो आप मेरा लेक्चर, अभी तो मैं इसको 2 सीक्वेंस में निकालूंगा, एक तो मेरा लेक्चर नंबर के हिसाब से होगा, जो कि आप लोगों का जैसे जैसे चैप्टर में क्वेश्चन करवाते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। सेकंड, आप जिस स्टूडेंट को जैसे मैंने होमवर्क दिया, तो इस केस में मेरा ऐसे निकलेगा होमवर्क 1, मतलब ये लेक्चर 1 का होमवर्क होगा। जब लेक्चर 2 मैं वीडियो अपलोड करूंगा उस केस में जो मैं होमवर्क दूंगा, तो आप लोग घर पे ट्राई करना है। उसके लिए मैं जो लेक्चर 2 का जो होमवर्क है उसके लिए मैं होमवर्क 2 के नाम से, जो आपका थंबनेल चेक कर लीजिएगा, होमवर्क 1 के नाम से होगा, होमवर्क 2 के नाम से एक अलग सीरीज चलता रहेगा। इसके अंदर क्या होगा, जो जो मैंने आपको होमवर्क दूँ सारे क्वेश्चंस में होमवर्क वाली वीडियो के अंदर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग पहले खुद सॉल्व करो। कई सारे बच्चे होंगे जिसको सॉल्व नहीं होगा, तो वो मेरी होमवर्क वाली वीडियो देख लेंगे। जैसे लेक्चर 1 का जो कोई क्वेश्चन होमवर्क है उसका होमवर्क 1 होगा, लेक्चर 2 का होमवर्क नंबर 2 का वीडियो के नाम से होगा, उससे आपको वो आंसर्स भी हो जाएंगे। तो आपको खुद ट्राई करिएगा, आप लोग कर लोगे इसको। उसके बाद वाटर, अब ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे एक जगह हो गया, तो आपको फॉर्मूले याद करने में ईजी हो जाएगा। आपके एक तो करंट असेट वाला फॉर्मूला हो जाएगा, एक ये याद कर लीजिएगा, लिक्विडिटी का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, आपको ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये आपको याद हो ही गया होगा। मैंने इसको लिंकेज बता दिया कि इन दोनों में क्या लिंकअप है, और आपका इन्वेंट्री को इसका लिंकअप वर्किंग कैपिटल रेशियो के साथ मैंने बता दिया है, तो आप इजीली आप याद कर लोगे। इसके बाद आपको टर्मिनल क्वेश्चन है। टर्मिनल क्वेश्चन के अंदर जो आपको ये दिख रहा है, ये आपका थ्योरी का पार्ट है। पहले 2 क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन आपका थ्योरी का पार्ट है, तो इसके लिए जब मैं थ्योरी की वीडियो डालूंगा तब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम। ये मैं ऑलरेडी आपका थर्ड क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, बाकी फर्स्ट सेकंड आपको मैं जब मैं थ्योरी क्वेश्चन करवाऊंगा तब उसको आप सॉल्व करना है। फिलहाल के लिए आपका होमवर्क क्या हो गया इसमें, इस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इनकी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 मतलब ये जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ इनकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट का आंसर मैच नहीं होता है तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों का चैप्टर 1 होता है, मतलब जो चैप्टर इसका जो चैप्टर था मॉड्यूल 6 का चैप्टर नंबर 32, ये आपका होता है एंड
थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। प्लस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने बाकी स्टूडेंट्स, बाकी दोस्तों के साथ जो क्लास 12 में उनके पास अकाउंटेंसी है। आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस मिल जाएगी। और कमेंट में बताइएगा कोई सजेशन हो या कोई कुछ और कोई क्वेरी वगैरह तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। और हर एक क्वेश्चन जरूर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल थी या हेल्पफुल नहीं थी, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, मुझे क्या स्पीड मेंटेन रखना चाहिए, सब कुछ आपको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा ताकि मुझे पता चल सके। क्योंकि लाइव क्लासेस है नहीं तो मुझे पता नहीं चला आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार क्या होगा, जो भी आप लोगों को सजेशन दोगे, जो भी आप सजेस्ट करोगे वो मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ।